नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल AKHD क्लासेस में। इस वीडियो में हम जीव विज्ञान से जुड़े हुए कुल जो है 30 महत्वपूर्ण MCQ प्रश्न कवर करने वाले इस वीडियो में, जो कि पार्ट ही 82 और रेलवे ग्रुप डी के लिए जो है महत्वपूर्ण है। ये बिल्कुल आपको पता होगा कि ग्रुप डी का जो है डेट अनाउंस हो चुका है। जो एग्ज़ाम डेट है 17 नवंबर से जो है बिल्कुल आपके एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं। तो बिल्कुल आप जो है तैयारी में लगे रहिए और बेहतरीन जो है तैयारी करिए मॉक टेस्ट देकर। अगर सिलेबस आप कंप्लीट नहीं किए हैं तो आप सिलेबस जाकर आप हमारे चैनल पर पूरा कंप्लीट कर सकते हैं और फिर ये मॉक टेस्ट देंगे, जिससे आपकी तैयारी जो है बेहतरीन हो जाएगी। पूरा जो है सिलेबस में क्या है सभी प्रश्न कवर करने का प्रयास किया गया है और जो भी प्रश्न छूट जा रहे थे वो क्या है इस प्रैक्टिस सेट में क्या है शामिल कर लिए गए हैं, जो कि एक सीरीज चल रही है और 82 जो है पार्ट ये क्या है हो चुका है ये वीडियो। अगर हम बात करेंगे इसकी तो ठीक है। चलिए बात करें पहले प्रश्न की, जवाब देने का प्रयास करिएगा। कह रहा है कि एकल कोशिकीय प्रणालियों में जीव की समस्त जैविक क्रियाएं जैसे कि पाचन, श्वसन और जनन कितनी कितनी जो है कोशिकाओं द्वारा किए जाते हैं। तो जो पाचन है, श्वसन है और जनन है, कितनी कोशिकाएं द्वारा किए जाते हैं, तो यह जो है कुल किए जाते हैं एक एक कोशिका के द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ये इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। स्टूडेंट एक्सप्लेन नहीं करेंगे, वीडियो लेंदी हो जाएगी। बात करेंगे सांप, कछुआ, छिपकली तथा मगरमच्छ जंतुओं की किस श्रेणी में आते हैं। तो किस श्रेणी में आएंगे, तो यह जो है आते हैं सरीसृप श्रेणी में। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी जो है राइट हो जाएगा। थोड़ा सा जो है इसको मोटा कर लेते हैं जिससे कि आपको क्लियर दिखाई देगा। चलिए अगला प्रश्न है कि गेहूं एक डैश है। तो गेहूं क्या है, अगर हम गेहूं की बात करेंगे तो ये एक झाड़ी है। क्या है, झाड़ी है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अधिकांश पुष्पीय पादपों में 4 गुरु बीजाणुओं में से कार्यशील और अल्प विकसित गुरु बीजाणुओं का अनुपात क्या होता है। तो इनका जो अनुपात होता है एक संबंधित 3 का होता है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। स्टूडेंट बिल्कुल जो है वीडियो कंप्लीट देखिए, क्योंकि जीव विज्ञान से इतने प्रश्न बन सकते हैं, सभी को इसमें क्या है शामिल किए गए हैं, तो बिल्कुल कंप्लीट जरूर देखें। बात करें 5 नंबर की, तो निम्नलिखित में से कौन पादप की जड़ों से उनकी उसकी जो है पत्तियों तक जल पहुंचाता है। तो जल जो पहुंचाने का काम करता है कौन करता है, तो दारू यानी कि जाइलम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ई इस प्रश्न का राइट हो जाएगा कि जल पहुंचाने का काम जाइलम करता है। अगला प्रश्न है कि पादप का कौन सा भाग केसर देता है। तो केसर देने का जो कार्य करता है वह त्रिग्रा यानी कि स्टिग्मा करता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 7 है, तभी जो है जटिल प्राणियों का शरीर केवल डैश प्रकार के आधारभूत ऊतकों का बना होता है। तो कितने प्रकार के, तो कुल जो है 4 प्रकार के, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बात करेंगे तो निम्नलिखित में से क्या प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो प्रकाश संश्लेषण में जो है जो क्लोरोप्लास्ट होता है यह जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रुधिर प्रवाह में हवा के बुलबुलों का होना जीवन के लिए क्यों खतरनाक होता है। तो खतरनाक होने का रीजन क्या है, तो रुधिर के प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो जाती है, इसलिए खतरनाक होता है। तो सी ऑप्शन ध्यान रखेंगे। 3 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन से अंग से पेस मेकर संबंधित है। तो पेस मेकर की बात करेंगे तो यह जो है हृदय से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो स्टूडेंट अगर वीडियो जो है इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो वीडियो को लाइक और साथ में जो है शेयर करते हुए भी चलिएगा। और साथ में बता दें आपको, अगर आप जो है करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो करंट अफेयर भी क्या है आप हमारे जो है इसी चैनल के माध्यम से पढ़ सकते हैं, जो कि सुबह जो है 6 बजे आती है, जिसमें 20 जो है MCQ जो है करंट अफेयर कवर कराए जाते हैं। लगभग 10 मिनट के आसपास की वीडियो होती है, इसमें पूरे दिन के महत्वपूर्ण करंट अफेयर होते हैं। तो ज़रूर आप लोग इन्हें भी देखें, जैसे साथ में आपकी करंट अफेयर भी क्या है तैयार होती रहेगी। आगे बात करेंगे तो हीमोग्लोबिन डैश का मुख्य घटक है। तो यह जो है मुख्य घटक होता है लाल रुधिर जो है कोशिकाओं का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 12 नंबर है कि मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सा है। तो अगर हम सबसे लंबी हड्डी की बात करेंगे तो फीमर, जितने भी लोग दिए हैं बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो फीमर यहाँ पे। अगला प्रश्न है कि मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है।
तो मानव का वैज्ञानिक नाम जो है होमो सैपियंस है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण एनीमिया होती है। तो एनीमिया होने का रीजन होता है लोहा। क्या होता है? लोहा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बात करेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मादा एनाफिलीज मच्छर के कारण होता है। तो इस मच्छर की वजह से जो है मलेरिया होता है। क्या होता है? मलेरिया होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रेशम कीट अपने जीवन चक्र में किस जो है चरण में वाणिज्यिक प्रयोग का तंतु उत्पन्न करता है। तो यह जो है उत्पन्न करता है, पूछ रहा है किस चरण में। तो वो जो है जड़ की बात करेंगे तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, प्यूपा में। ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो सी राइट हो जाएगा। आगे बात करेंगे तो कह रहा है इटाई इटाई नामक बीमारी के लिए कौन सा धातु उत्तरदायी होता है। तो अगर उत्तरदायी हम धातु की बात करेंगे यहाँ पे, तो इसके लिए जो है कैडमियम। ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ए हो जाएगा, कैडमियम बिल्कुल ये उत्तरदायी होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से पादप के किस भाग में कक्षीय कली विकसित होती है। तो यह विकसित होती है शाखा में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 19 है निम्न में से, कह रहा है निम्न में से कौन सी कोशिका को आत्मघात बैग कहा जाता है। तो यह कहा गया है लाइसोसोम्स को। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 20 है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी मछली है। इसमें से मछली जो है सालमन है सिर्फ। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मछली है? तो सालमन। अगला क्वेश्चन है कि रुधिर का रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है। लाल होने का रीजन होता है हीमो जो है ग्लोबिन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न बता दें आपको, अगर आप जो है यूपीएसआई की भी तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप हमारे चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। सिलेबस वाइज जो है एमसीक्यू जो है कवर कराया जा रहे हैं, और जो भी आपका सिलेबस दिया गया है उससे 100 जो है एमसीक्यू क्या है कवर किए जा रहे हैं। ठीक है, तो एमसीक्यू कवर किए जा रहे हैं, तो बिल्कुल आप इन्हें देख सकते हैं। और जो भी प्रश्न छूट जा रहे हैं तो उन सभी को जब प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे तो इसमें क्या है सभी प्रश्न कवर हो जाएंगे। तो बिल्कुल अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बिल्कुल सब्सक्राइब करना फ्री है और फ्री में आप तैयारी जो है कर सकते हैं। हाँ, ये है कि यहाँ बताया गया है कि आप सिर्फ जो है मैथ और रीजनिंग की तैयारी नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए जो है आप कहीं और पढ़ लीजिएगा। रीज़न ये है क्योंकि अभी जो इतने जो है इक्विपमेंट उपलब्ध नहीं जिससे आपको मैथ पढ़ाया जा सके। आप लोग अगर सपोर्ट अच्छा बनाए रखेंगे, जल्दी व्यवस्थाएं कर ली जाएंगी, तो आपको फिर मैथ भी क्या है पढ़ाई जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 है कि किसी वनस्पति उद्यान में निम्नलिखित में से किस पर जो है प्रकाश का सीधा प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ता है। तो सीधा प्रकाश जो है प्रभाव नहीं पड़ेगा निषेचन पर। किस पे? निषेचन पर। ऑप्शन नंबर डी। 23 है कि जड़ अनावरण किससे जो है उत्पन्न होता है। तो यह जो है उत्पन्न होता है कैलिप्टोजन से। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने पादप उत्तक संवर्धन का कार्य आरंभ किया। तो ये जो है आरंभ किया गया था हैबर लैटिज के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हैबर लैडिट। 25 है कि भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो सबसे बड़ा जो वनस्पति संग्रहालय है लखनऊ में है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे बात करेंगे तो दांत के इनेमल का कर्बूरण किस कारण से होता है। तो इसका रीजन होता है क्या? इसका रीजन जो है कि जल में उच्च मात्रा में फ्लोराइड के कारण होता है। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर आप इन प्रश्नों का जो है पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आप जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक जिसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बिल्कुल फ्री है टेलीग्राम को ज्वाइन करना और पीडीएफ को प्राप्त करना। आगे बात करेंगे तो मृदा जल के माध्यम से शीर्ष मृदा से अवमृदा में खनिजों के स्थानांतरण की क्रिया को क्या कहते हैं। तो इसे जो है कहा जाता है क्या? तो इसे कहा जाता है प्रक्षालन। प्रक्षालन बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। ऑप्शन के हिसाब से अगर हम जाते हैं तो बी हो जाएगा विटामिन बी और विटामिन सी जो है जल में घुलनशील होंगे।
अगला प्रश्न है कि गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जा सकता है? तो ये है जो है किया जा सकता है मध्य अवस्था में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बात करेंगे तो पोलियो किस कारण होता है? तो पोलियो जो है होने का रीज़न होता है विषाणु। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये थे हमारे जो है 30 प्रश्न। आपको वीडियो कैसी लगी है तो कमेंट कर दीजिएगा। कोई सजेशन है, कोई सुझाव है भी कमेंट बता दीजिएगा। और जाते जाते जो है वीडियो को लाइक और साथ में जो है शेयर करके जाएं। और साथ में अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बिल्कुल फ्री होता है सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना। तो ज़रूर जो है कर दीजिएगा, बिल्कुल फ्री है स्टूडेंट। और चलिए इसी के साथ जो है मिलते हैं अगली वीडियो, तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।